Hello everyone, welcome to my channel. Quantity checklist number 65. Question number 1. Some pencils are bought at 9 for 32 and if all the pencils are sold for 50 rupees per dozen, then what is the profit or loss percentage in the entire transaction? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस. कॉस्ट प्राइस क्या है? 32 खरीदे हैं, 9 खरीदे हैं 32 रुपीज़ के, तो 32 रुपीज़ के 9 खरीदे हैं. देन पर की आ गई एंड इसी तरीके से 50 खरीदे हैं, 50 बेचे हैं, 12 बेचे हैं 50 रुपये के हिसाब से, तो ये हो गया डज़न है तो 12 लिख दिया. अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे. 3 ज़ा और 4 ज़ा इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 25 टाइम्स 2 की टेबल में, 2 की टेबल में 1 ज़ा और 6 ज़ा 16 आ गया. अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 16 4 ज़ा 64 एंड 25 3 ज़ा 75, तो ये इनका रेशो आ गया. आगे दे रखा है प्रॉफिट और लॉस बताओ. तो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे 6 और 5, 11 का प्रॉफिट हो रहा है 64 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना, तो इसको सॉल्व कर लेंगे. आंसर आ जाएगा 1100 और 64. 64 2 ज़ा 120 के समथिंग आएगा, यानी कि 64 1 ज़ा लेंगे और ये बचेगा 6, फिर बचा 30 40 46 और 0, तो 460. तो 6 की टेबल में 42 आता है 7 टाइम्स, तो 7 टाइम्स चेक करेंगे. 6 7 ज़ा 42 और 28, तो आता है 448. तो ये बैठ रहा है तो 448 लगा देंगे 7 टाइम्स और फिर बचेगा 2 और 1 0 120, तो ये 64 से कम 120 प्लस आएगा, तो इसको 64 लेंगे 1 ज़ा, तो 17.1 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. इफ़ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड फेवर आर परम्यूटेड इन ऑल द पॉसिबल वेज, देन फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस वेयर द वोवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर. तो वोवेल साथ में रहेंगे तो वोवेल्स को साथ में रख लेते हैं. ए यहाँ पे रह जाएगा, ओ आर और एस, तो 4 ये हो गए और 1 ये हो गया, टोटल हो गए 5. तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ये भी अपनी प्लेसेस चेंज करेंगे तो 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 4 3 2 1 और 2 1, तो ये 5 4 20 और ये हो गया 6 20 इंटू 6 120 120 इंटू 2 240, तो 240 आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. एवरेज एज ऑफ रिंकू एंड चीनू. तो रिंकू और शीनू की एवरेज एज जो है वो 28 है. तो 28 अगर एवरेज है तो इंटू 2 करेंगे तो टोटल सम आ जाएगा कितनी एज है आज की डेट में, तो ये आ जाएगी 56. देन 17 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 17 सालों के बाद में रेशियो इनकी एजेस का है 22 एंड 23, ये इनका रेशियो है. तो 17 साल के बाद में इसमें 34 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 19 की सम आ जाएगा. बल्कि ये तो टोटल कितना दे रखा 45, तो 45 90 के इक्वल है, यानी कि एक की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगी 44 एज एंड ये हो जाएगी इंटू 2 46 एज. आगे दे रखा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 12 ईयर्स अगो. तो 12 ईयर्स अगो की एजेस बतानी है, तो आज जितना डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस 17 साल पहले भी होगा, 12 साल पहले भी होगा, तो इनका डिफरेंस आज कितना आ रहा है 2, तो 2 आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 4. अ ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ लेंथ 148 मीटर्स इन 12 सेकेंड्स. इफ द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ पोल इन 9 सेकेंड्स, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन. तो सबसे पहले देखेंगे ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म क्रॉस किया तो उसको कितना टाइम लगा 12 सेकेंड्स, तो स्पीड आ जाएगी विच इज इक्वल्स टू द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉसेज अ पोल. पोल को क्रॉस करेगी तो ट्रेन जितना डिस्टेंस कवर होगा 9 सेकेंड्स में कवर कर लिया, ये भी स्पीड होगी. दोनों स्पीड्स को सेम रख देंगे तो यह आ जाएगा 3 और 4, तो यह आ जाएगा 3t प्लस 8 3 24 12 13 14 एंड 4 इक्वल्स टू 4t. तो t की वैल्यू आ जाएगी 444, यानी कि ट्रेन की लेंथ आ गई 444 मीटर्स. क्वेश्चन नंबर 5. द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ होल इज 400. तो टोटल स्ट्रेंथ होल की 400 है. 20% है तो स्टूडेंट्स क्रिम्सन से बिलोंग करते हैं. 20% कितना होता है 1/5, यानी कि 80 क्रिम्सन से बिलोंग करते हैं. देन 48% बिलोंग्स टू द कैनरी. कैनरी से बिलोंग करते हैं 48%. तो 48 8 4 ज़ा 32 2 3 16 17 18 19 192 कैनरी से बिलोंग करते हैं. देन रेस्ट बिलोंग्स टू द लाइम. तो लाइम लिख लेंगे और रेस्ट बचे कितने, यहाँ पे बच रहे 8, 200 हो गया, 280 हो गया, 20 एंड 1 128 क्राइम से हो गए. एवरेज पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्रिम्सन हाउस इज 20. तो क्रिम्सन वाले के 20 एवरेज है. एवरेज पॉइंट्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ द कैनरी, कैनरी के जो है वो 25 है. एंड एवरेज ऑफ लाइम इज 35. देन फाइंड द ओवरऑल एवरेज पॉइंट्स स्कोर्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स. तो ओवरऑल कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई ऐड करके डिवाइडेड बाय 400. तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1600 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25 को 100 बाय 4 लिख सकते हैं. तो 4 से कट करेंगे तो 4 16 4 ज़ा 32 8 ज़ा
और 0 0 प्लस इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 64 इंटू 70 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 8 2 6 7 42 43 44, तो 444 बाय 400। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 4 8 9 9000 हो गया, देन 6 और 4 10 8 1800 हो गया और 80, तो ये आ गया 08810 बाय 400। तो 0 से 0 कट गया, 4 से इसको कट करते हैं तो 4 2 ज़ा 8 28 7 ज़ा और 2 ज़ा नीचे पॉइंट 0 बचा हुआ है तो पॉइंट लग जाएगा 27.2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ मिक्सचर ऑफ रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 9:4, तो मिल्क और वाटर 9:4 का एक रेशियो दे रखा है। 52 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड, तो 52 इसमें से हटाया तो रेशियो 9:4 हो जाएगा। सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड कर दिया गया है, तो वाटर में 52 ऐड कर दिया गया है। देन द रेशियो चेंजेस टू 9:8। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर आफ्टर रिप्लेसमेंट, यानी कि 8 की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ तो सेम है, यहाँ पर डिफरेंस आया कितने का, 4 का, बट यहाँ पे तो एक्चुअल डिफरेंस 52 का है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 ज़ा और 3 ज़ा 13 1 की वैल्यू है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो ये कितना हो जाएगा 40 और 12 52 हो गया। 52 में 52 और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 104, तो 104 वैल्यू है इसके। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ 2 ट्रेन्स P एंड Q इज, तो लेंथ यानी कि डिस्टेंस जो है P और Q का 5:8 दे रखा है। रेशियो ऑफ टाइम टेकन, तो टाइम इनको कितना लगा है वो दे रखा है 15:32, एंड स्पीड Q की दे रखी है और P की पूछी है। तो डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं तो स्पीड आ जाती है, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/4 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। तो हम स्पीड लिख सकते हैं 4:1 4:3 4:3 स्पीड हो गई। Q की स्पीड पहले से पता है हमें 150, यानी कि इसका 50 टाइम्स है, तो ये इसका 50 टाइम्स करेंगे तो 200 आंसर आ जाएगा और वो हो जाएगी P की स्पीड। क्वेश्चन नंबर 8, a sum increased by 84% in 12 years when invested in the scheme offering simple interest per annum. Find the interest received on the sum of 30,000 in 2 years. If the sum is invested at a compound interest at the same rate of interest per annum. तो 84% 12 ईयर्स के लिए इसको मिला है, तो पर ईयर इसको कितना इंटरेस्ट मिला है 7%। 7% रेट पता चल गई। 30,000 को 7% के हिसाब से 2 ईयर्स के लिए लगाना है कंपाउंडिंग के हिसाब से, तो 7 + 7 + 49, तो ये 0.49, क्योंकि 49 100/100 हो जाएगा, 49/100 हो जाएगा, तो इसीलिए पॉइंट लग गया ऊपर, तो ये आ जाएगा 14.49। अब परसेंटेज है तो नीचे 100 लगेगा, ये 00 हटेगा 00, तो 4 zeros 4 से कट गए। अब 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 3 टाइम्स 0, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 एंड 9 3 ज़ा 27, तो आ जाएगा 7434, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 240 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 5:3, तो 240 लीटर्स है जिसमें मिल्क और वाटर 5:3 है। 5:3 कितना होता है 8 से इसको कट करेंगे तो 8 3 ज़ा 24, तो 30 हो गया, 30 से 5 3 ज़ा 150 एंड 90, तो ये इनका रेशियो हो गया। देन व्हेन 4x लीटर्स ऑफ मिल्क, 4x लीटर्स ऑफ मिल्क x + 20 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, तो ऐड हो रहा है यहाँ पे, एंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 7:3 हो रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 150 + 4x / 90 और 20 110 + x = 7/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 15 × 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 450 + 20x = 770 + 7x। अब ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये बचेगा 13x = 0 2 एंड 3 320, बट ये तो कट ही नहीं रहा, कुछ गलत हो गया है क्या। 150 × 3 450, 4 × 3 12, अच्छा यहाँ पे 12 लिखना था, 20 लिख दिया है, तो 7 माइनस करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 6 ज़ा और 4 ज़ा 64, तो 64 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, द एफिशिएंसी ऑफ x इज़ 20% मोर देन दैट ऑफ y। एक्स की एफिशिएंसी 20% मोर है, यानी कि अगर y की एफिशिएंसी 5 है तो एक एफिशिएंसी ज़्यादा है 6, x की एफिशिएंसी होगी 1/7 लेस देन z। x जो है वो 1/7 लेस है z से, तो z की एफिशिएंसी अगर 7 होगी तो 1/7 यानी कि 1 लेस 6 हो जाएगी x की एफिशिएंसी। देन दे रखा दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट x लेफ्ट आफ्टर 5 days, तो सब जनों ने साथ में मिलकर के काम किया, तो ये कितना काम हो जाएगा 11 और 7 18 काम, और 5 days तक काम किया
गया देन x छोड़ के चला जाता है एंड वर्क वॉज कम्प्लीटेड बाय y एंड z इन 6 डेज। तो y और z 12 की एफिशिएंसी से 6 डेज में काम करेंगे, टोटल काम हो जाएगा। तो 18 5 से कितना होता है 90 एंड 12 इंटू 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 72। तो टोटल वर्क कितना हो गया 162 और इस वर्क को x अकेला काम करेगा तो 6 की एफिशिएंसी से करेगा और 6 2 ज़ा 12 एंड 42 7 ज़ा तो 27 डेज में कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 11. P started a business with the initial investment of 25,000 and after 4 months Q joined him with the investment of 18,000. तो P ने बिज़नेस स्टार्ट किया 25,000 के साथ में, 4 महीने के बाद में Q ने ज्वाइन किया 18,000 के साथ में एंड आफ्टर 6 मंथ्स R ज्वाइंड बिजनेस विद 24,000 एंड प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर। तो इसने 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया होगा, फिर 4 महीने बाद में यानी कि इसने 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा, फिर 6 महीने बाद में यानी कि इसने 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 और 6। अब इसको वापस से कट करेंगे 2 3 और 12, बस इतना ही कटेगा। ये 75 हो गया, ये हो गया 36 और ये हो गया 12। तो ये इनके रेशियो आ गए। क्या आगे भी ये कट रहा है? हाँ ये 3 से कट रहा है, पहले ही काट लेते हैं। ये इसको 6 और ये आ जाएगा 4 ज़ा, तो इसको हटा देते हैं। ये आ जाएगा 25, 6 2 ज़ा 12 और ये 4। आगे दे रहेगा प्रॉफिट जो है वो 6,000 है, तो 25 जो है वो 6,000 के इक्वल है। और पूछा किसका है? Q और R का पूछा है। तो Q और R कितना हो गया 16, तो 16 की वैल्यू पूछी है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको 100 और ऊपर 4 डाल देंगे तो 25 हट जाएगा। 00 से 00 कट गया, देन 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 6 से 36, तो ये आ जाएगा 96। 0 इंटू 4 करेंगे तो 0 4 9 4 से 36 37 38, तो 3840 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12. द रेशियो ऑफ मंथली सैलरी ऑफ प्रगति एंड गीता इज 13:14. इफ बोथ ऑफ देम सेव्स 25,000 रुपीज़ पर मंथ देन द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंसेस इज 8:9. तो इनकम 13:14 है प्रगति एंड गीता का। देन सेविंग जो वो करती हैं वो 25,000 25 के और 25 के इन सेव करती है। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 8:9 है। फाइंड प्रगतिज एनुअल सैलरी। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, तो इनकम को x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। तो इसको लिखेंगे 13x माइनस y जो कि सेविंग्स होगी, इसकी भी और इसकी भी सेविंग सेम है, तो इक्वल्स टू 14x माइनस 9y। तो इसको हम लिख सकते हैं 13x माइनस 14x इक्वल्स टू माइनस 9y प्लस 8y। तो आ जाएगी y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x, यानी कि जो ये x और y दे रखे हैं ये सेम है। तो 13 माइनस 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 5 और यहाँ पे भी 5 आ रहा है। तो 5 की वैल्यू 25,000 है, तो a की वैल्यू 5,000 हो गई। a की वैल्यू 5,000 है तो प्रगति की कितनी हो गई इनकम? 5 इंटू 13 65,000। बट इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है एनुअल सैलरी, तो इंटू 12 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13. A wire is bent to form a square whose side are of 154 सेंटीमीटर्स। तो 154 सेंटीमीटर्स इंटू 4 करेंगे तो वायर का पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। देन इफ़ द सेम वायर इज़ बैंड टू फॉर्म अ सर्कल, तो सर्कल का ये सर्कल का क्या आ जाएगा? पैरामीटर क्या बोलते हैं उसको? सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr होता है। इससे रेडियस आ जाएगी और एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो 2 से इसको कट किया 2 टाइम्स, देन ये हो जाएगा 22/7 इंटू आर। तो 22 से इसको कट किया तो ये आ जाएगा 1 ज़ा और 4 ज़ा और ये आ जाएगा 2 ज़ा। 2 से 2 कट गया, फिर 14 इंटू 7 करेंगे तो 14 इंटू 7 इसकी रेडियस आ जाएगी और ये आएगी 70 और 28 98 रेडियस आ जाएगी। देन एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 98 इंटू 98, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे 14 इंटू 7 इंटू 14 इंटू 7। तो ये 7 से 7 कट जाता, 14 14 13 कितना 14 14 कितना होता है? या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि 14 इंटू 7 तो हमने निकाल लिया था कि 98 होता है, इंटू 14 करेंगे तो ये आ जाएगा 98023 9 4 से 36 37 38 39 39। तो ये आ जाएगा 8 8 16 17 9 10 13 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 6 7 2 और अब 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 8 1 7 8 9 10
330,184. Question number 14. A bag contains 10 green balls and 8 red balls. If 3 balls are drawn at random and find the probability that both balls are of red color. तो दोनों balls red color की होनी चाहिए, तो red कितनी है 8, तो 8c2 डिवाइडेड बाय 10 और 8 टोटल 18 है, तो 18c2, तो ये सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 8 7 18 17। इसमें हमने ये तो देखा ही नहीं कि 3 बॉल्स ड्रॉ की गई है, तो 3 बॉल्स ड्रॉ करिए तो 8c3 होएगा और 18c3 होएगा, तो ये हो गया 8 7 6 और 18 17 और 16, तो इससे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15. Rinku can do a piece of work in 12/52 part of work in 84 days, तो 52/12 84 करेंगे, तो इससे हमको पर डे का वर्क आ जाएगा, तो ये इसे कटेगा 7 टाइम्स, तो 7 2 ज़ा 14 एंड 7 5 ज़ा 35 36, तो रिंकू इतने दिनों में करता है टोटल एफिशिएंसी के साथ। यश की बात करें तो 52/16 इंटू 84 करेंगे, तो ये आ जाएगा 16 के टेबल में 6 4 ज़ा 24 6 की टेबल में 6 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा और 6 4 ज़ा, फिर 4 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा 3 ज़ा, तो 13 इंटू 21 करना पड़ेगा, 210 एंड 363, तो यह आ जाएगा 273। अब हम इसका टोटल वर्क ले लेंगे, टोटल वर्क को हम ले लेते 364 इंटू 273, तो यहाँ पे आ जाएगा 273, यहाँ आ जाएगा 364। अब टोटल वर्क हो गया 364 इंटू 273 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम 4 5 6 7 6 6 12 13 और 6 637। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 637 को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा, कट जाएगा ये, और नहीं समझ में आ रहा हो तो ये कट भी सकता है, ये 7 से कट रहा है, जैसे कि ये 7 से कट रहा है 9 ज़ा और 1 ज़ा, ये 7 से कर रहा है 35 5 ज़ा और 2 ज़ा, और फिर इसको 91 को कट करेंगे 3 ज़ा, इससे कटेगा 3 2 ज़ा 6 और 15 156 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16. व्हेन Weibo sells 14 seed bags for 594, he incurred a gain which is equals to the cost price of 8 bags. What is the cost price per bag? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 बैग्स के ऊपर जो गेन हो रहा है वो इक्वल है 8 बैग्स के कॉस्ट प्राइस के, तो गेन बाय कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 8/14 ऐसे हो जाएगा। अब 8 का गेन हो रहा है और 14 का बेचा जा रहा है, तो 14 की कॉस्ट प्राइस है, तो 22 इसकी सेल्स प्राइस हो गई। अगर 22 इसकी सेल्स प्राइस है बट सेल्स प्राइस तो 594 दे रखी है, इसने बोला कॉस्ट प्राइस कितने की है, तो कॉस्ट प्राइस हम देख लेंगे कि 14 की वैल्यू क्या आ रही है, तो 12 को 2 टाइम्स 5 ज़ा और 4 ज़ा, फिर 2 से ये कटेगा 7 टाइम्स, तो 5 इसको 54 और इंटू 7 54 इंटू 7 हो गया, तो ये कितना आएगा, इसको डिवाइडेड बाय 14 भी करना पड़ेगा क्योंकि पर बैग पूछा है, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, 2 से इसको कट करेंगे तो 2 4 2 ज़ा एंड 14 7 ज़ा, तो 27 वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17. द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय नारुतो इन 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इज 52, तो 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर एवरेज उसका 52 है, तो टोटल कितना हो गया, ये आ जाएगा 41। देन इसके बाद मुझे रखा है लेटर इट वॉज सीन दैट 2 स्कोर्स वर रिटन इनकरेक्टली, तो कुछ गलत लिख रखा है जो कि एस 46 गलत था, 38 सही था, एंड 32 इन प्लेस ऑफ 56, तो 56 सही था, 32 गलत था, तो गलत कितने थे 8 और 7 और सही कितना है 8 9 94 सही है, तो कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, डिफरेंस है 4 5 6 16 का डिफरेंस आ रहा है, तो 16 इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 32 और 4 32। अब इसने बोल रखा है करेक्ट एवरेज बताओ, तो डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे, तो ये 5 ज़ा और 4 ज़ा, तो 54 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18. द स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर इज़ 40% मोर देन, तो स्टिल यानी कि V इज़ 40% मोर यानी कि 14 और 10 S, तो समझ में आ गया, ये 5 है और ये 7 है, इनकी स्पीड हो गई। इफ़ अ बोट कवर्स 108 डाउन स्ट्रीम यानी कि V+S यानी कि 12 एंड 14 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम 14 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम यानी कि डिफरेंस 2, तो इसको 48 आवर्स लगते हैं, तो यहाँ पे लग रहा है 7 और यहाँ पे लग रहा है इसको 9, तो 9 और 7 कितना होता है 16 की वैल्यू 48 है, तो एक की वैल्यू हो गई 3 यानी कि 1/3 हो गया। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 24 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम यानी कि V-S।
v माइनस एस कितना होता है 2, तो 2 यहाँ हो जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे डिवाइड बाय 3 है, तो 2 से इसको किया 12, 12 इंटू 3 करेंगे तो 36 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, अग्नि ट्रैवल्स फ्रॉम गोवा टू दिल्ली, तो गोवा से दिल्ली जा रहा है इन 3 इक्वल पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स में ये जा रहा है। फर्स्ट पार्ट इसने ट्रैवल किया है 30 की स्पीड से, सेकंड पार्ट इसने ट्रैवल किया है 60 की स्पीड से, एंड थर्ड पार्ट इसने ट्रैवल किया है 80 की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड बतानी है, तो सबसे पहले इनका एवरेज ले लेंगे जिससे कि अपन डिस्टेंस बता सके, डिस्टेंस से हमको टाइम पता चल जाएगा और फिर स्पीड आ जाएंगी। तो 30 और 60 का एलसीएम होता है 60, 60 और 80 का एलसीएम ये 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 24, तो इसको 240 डिस्टेंस मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये इससे कटेगा तो 240 इसकी टेबल में 8 टाइम्स आता है, इसकी टेबल में 4 टाइम्स आता है, इसकी टेबल में 3 टाइम्स आता है। तो अब हम बोल सकते हैं कि 240 इंटू 3 ये टोटल डिस्टेंस हो गया, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 12, 13, 14, 15, 15 से डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा 5 टाइम्स, 5 से इसको कट करेंगे तो 24 टाइम्स और 8 जा 48 आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। फिर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 18 and breadth is equals to side of square whose perimeter is, तो साइड ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर 4a 36 हो गया, एंड a की वैल्यू आ जाएगी 9 अगर b की ब्रेड्थ है तो ये इसका एरिया निकालना है, तो 9 इंटू 18 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8 9 से 72, तो ये आ जाएगा 162।